प्रिय बच्चों, होम साइंस के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे पाठ 2 आय व्यय और बचत। इससे पहले हम आप लोग को बताए हैं शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट के प्रदर्शन पाठ 1 में बचत। उसके बाद से दूसरा आपका चैप्टर रहेगा लेसन 2 आय व्यय और बचत। पारिवारिक शिक्षिका द्वारा बजट के प्रदर्शन में पारिवारिक बचत के साथ पारिवारिक जीवन में आय व्यय और बचत का विशेष महत्व होता है, जिसमें सबसे पहले ये है कि पारिवारिक आय की परिभाषा, यानी कि आय व्यय और बचत क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। नोट्स इसके बारे में हम आपको दे चुके हैं, लेकिन आज आप लोगों को इसके बारे में समझा भी दे रहे हैं। इस तरह से आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। नोट्स भी है और आज इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझिए आय की परिभाषा। पारिवारिक आय की परिभाषा। पारिवारिक आय की परिभाषा बच्चों, पारिवारिक आय वह आय है जो परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा, पारिवारिक आय वह आय है, वह धनराशि है जो परिवार के विभिन्न सदस्यों के परिश्रम के बदले एक निश्चित अवधि पर धन के रूप में प्राप्त होती है। आय वह धनराशि है जो परिवार के विभिन्न सदस्यों के परिश्रम के बदले एक निश्चित अवधि पर प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। पारिवारिक आय के अंतर्गत परिवार के सब जितने सदस्य होते हैं, नौकरी, व्यवसाय, कृषि, इन सारे विभिन्न प्रकार के कार्य करके घर में जो धन आता है, जो आय होती है, जो नगद पैसे प्राप्त होते हैं, वही क्या होता है? पारिवारिक आय होता है। ये आय नगद भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। आय क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे जो धनराशि के रूप में नगद हमको प्राप्त हो, और जो सुविधाओं के रूप में हमें प्राप्त होती है वो अप्रत्यक्ष में आ सकती है, उसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो वह आय, वह धनराशि जो नगद परिवार के सदस्यों के परिश्रम के फलस्वरूप एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है, उसे पारिवारिक आय कहते हैं। उसके बाद आएगा पारिवारिक आय के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे पारिवारिक आय के प्रकार। तो पारिवारिक आय के प्रकार के बारे में समझिए बच्चों। पारिवारिक आय, आय की प्रकृति के आधार पर पारिवारिक आय को 2 प्रकार में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। आय की प्रकृति के आधार पर पारिवारिक आय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रत्यक्ष आय। पहला क्या है? प्रत्यक्ष आय। और दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। पहला क्या है? प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वो चीज जो सजीव हो, जो हमारे हाथ में, जो सब कुछ सामने दिखे, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह आय जो हमें नगद धन के रूप में, नगद जो हमको धन के रूप में प्राप्त होता है, वो होता है प्रत्यक्ष आय। जैसे मासिक वेतन, नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, इन सारे कार्यों के द्वारा जो हमें एक निश्चित रकम धन के रूप में हमारे हाथ में जो धन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष आय। और दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय के बारे में तो आप लोग समझ गए कि जो नगद धन के रूप में प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष आय होता है। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय वह सुविधाएं
ये नगद धन के रूप में प्राप्त नहीं होता, ये सुविधाओं के रूप में प्राप्त होता है। वह सुविधाएं जो हमें निःशुल्क रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क वाहन, निःशुल्क नौकर, ये जो सुविधाएं होती हैं ये भी क्या होता है, हमारे धन की बचत करते हैं और हमारे परिवार चलाने में सहयोग करते हैं। तो वह धन जो हमें, वह सुविधाएं जो हमें प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष आय। अब लिखेंगे पारिवारिक आय के स्रोत। स्रोत यानी कि अब पढ़ेंगे हम पारिवारिक आय के स्रोत, यानी कि पारिवारिक वह आय जिससे हमारा परिवार सुचारू रूप से चलता है, वो पारिवारिक आय हमें कहाँ कहाँ से, वो धन की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से, किन किन स्रोतों के द्वारा होती है। तो सबसे पहले है मासिक वेतन। पहला क्या है, मासिक वेतन। पहला है मासिक वेतन, यानी कि वह नौकरी, जैसे अनेक विभागों में कार्य करते हैं, तो जो हमें नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो जो हम नौकरी करते हैं और महीने में जो हमें वेतन प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वही हमारे पारिवारिक आय का स्रोत होता है। तो सबसे पहला है मासिक वेतन। दूसरा है मजदूरी। कोई भी रोजगार हो, कोई भी कार्य हो, मजदूरी जब करते हैं तो मजदूरी से भी क्या होता है, हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है। आप देखते होंगे कि मजदूर वर्ग जो होता है वो पूरे दिन अपना कार्य करता है और शाम को मजदूरी के रूप में उन्हें क्या होता है, धन प्राप्त होता है। तीसरा है आपका व्यावसायिक आय। व्यावसायिक आय यानी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, दुकान या जो भी कार्य करते हैं व्यवसाय के रूप में। आप देखे होंगे कि अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं लोग, धन प्राप्ति के व्यवसाय करते हैं, तो उन व्यवसाय से भी क्या प्राप्त होता है हमें, आय, यानी कि धन, जो कि हमारे पारिवारिक आय के अंतर्गत आता है, व्यावसायिक आय। अगला है पेंशन। पेंशन बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन भी क्या होता है, पारिवारिक आय में बढ़ोतरी करता है। उसके बाद है ब्याज। धन से धन कमाया जाता है, ऋण जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे बैंक में लोग अपना एक नगद धन जमा कर देते हैं और उस जमा धन के परिणाम स्वरूप जो बैंक से हमें धन प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, हमारे आय में वृद्धि करता है। पशुपालन, वह कृषि। पशुपालन, बहुत सारे, हर परिवार में नौकरी नहीं होता है या मासिक वेतन नहीं होता है, हर परिवार में नौकरी और नहीं होता है, न ही पशुपालन होता है।
तो जहाँ पे नौकरी नहीं होता है उस परिवार में कृषि पशुपालन से भी धन की प्राप्ति होती। जैसे डेयरी उद्योग, ये क्या है? पशुपालन से धन प्राप्ति करने का स्रोत है। कृषि है, साग सब्जी अनाज के द्वारा भी क्या किया जाता है? धन प्राप्ति का स्रोत है। उसके बाद है उपहारों व उद्योग धंधों से प्राप्त धन। उपहार व उद्योग धंधे उपहार व उद्योग धंधे, यानी कि बहुत बार आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जैसे कि उपहार स्वरूप, कभी कभी उपहार स्वरूप, अब जैसे किसी परिवार में अपने माँ बाप का अर्जित किया हुआ धन अगर बच्चे को मिलता है तो वो क्या हो जाता है? उपहार स्वरूप, यानी कि वो खुद अर्जित किया हुआ धन नहीं होता, वो हमें उपहार स्वरूप हमारे माँ बाप का बनाया हुआ धन, बनाई हुई संपत्ति अगर हमारे पास आ जाती है, या हमारे रिश्तेदार का धन, हमारे संपत्ति अगर हमारे पास आ जाती है तो वो उपहार स्वरूप धन के अंतर्गत आता है। शादी विवाह में भी आप देखते हैं कि जो उपहार मिलते हैं वो उपहार संबंधी आय हो जाते हैं। और उसके बाद से रहेगा और उद्योग धंधों से प्राप्त धन, विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग, सिलाई कटाई बुनाई, लिफाफे बनाना, मुर्गी पालन करना, अचार पापड़ बनाना, ये सब क्या है? उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं। लेकिन इनके करने का मुख्य प्रयोजन या मुख्य उद्देश्य ही होता है पारिवारिक आय में वृद्धि, पारिवारिक आय में वृद्धि। अब बच्चों पारिवारिक आय के बाद आ जाएगा, पारिवारिक आय के बाद बच्चों आएगा आपका पारिवारिक व्यय। पारिवारिक व्यय, पारिवारिक आय वह निश्चित धनराशि जो हमें परिवार के सदस्यों के परिश्रम के बदले एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है, वो धन क्या होता है? पारिवारिक आय होता है। उसी निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाले धन का उपयोग जब हम पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए करते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं के लिए जब हम अपने धन का व्यय करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पारिवारिक व्यय। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के लिए व्यय करते हैं, परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पारिवारिक व्यय। यानी कि पारिवारिक व्यय के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, वस्त्र, मकान, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जब इन आवश्यकताओं पर हम अपना अर्जित आय में से कुछ धनराशि क्या करते हैं? व्यय करते हैं, तो वो कहलाता है पारिवारिक व्यय। अब आप पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के प्रकार, यानी कि पारिवारिक व्यय कितने प्रकार का होता है? तो पारिवारिक व्यय 3 प्रकार का होता है। पारिवारिक व्यय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित व्यय। निश्चित व्यय, बस सर होने वाला है। निश्चित व्यय,
निश्चित का मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो निश्चित व्यय का मतलब होता है वह व्यय जो निश्चित होता है, जिसके बारे में हम कोई कटौती नहीं कर सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते, वो हर हाल में उस व्यय को करना है। जैसे मान लीजिए मकान का किराया, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन पे निश्चित व्यय किया जा सकता है। इन आवश्यकताओं को रोका नहीं जा सकता, ये निश्चित व्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निश्चित व्यय, अर्ध निश्चित व्यय। अर्ध निश्चित, बस एक मिनट, अर्ध निश्चित व्यय यह वह व्यय है जिन्हें पूरा तो करना होता है, यह निश्चित तो होता है, लेकिन इस व्यय को हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्ध निश्चित व्यय। जैसे घर में अगर वृद्ध व्यक्ति है तो उनकी दवा लानी है, बुजुर्गों को ही दवा लानी है और बेटे को साइकिल खरीदना है, तो इन दोनों व्यय में क्या हो सकता है? टकराव होने की स्थिति में ये किया जा सकता है कि हम बुजुर्ग की या बच्चे के स्कूल की फीस को टाल नहीं सकते, क्योंकि ये निश्चित व्यय के अंतर्गत आता है। लेकिन बेटे की साइकिल को हम कुछ दिनों के लिए, एक महीने या कुछ समय के लिए रोक कर जो ज़रूरी है उसको करके, और उसके बाद फिर जब हमारे पास धन आए या जब हम बचत कर ले तो उसकी साइकिल को खरीद सकते हैं। ये अर्ध निश्चित होता है। इसे घटाया, इसकी अवधि को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा होता है आकस्मिक व्यय। सर बस 1-2 मिनट रुक जाइए, बस ख़त्म होने वाला है। आकस्मिक व्यय वह व्यय जो न तो निश्चित होता है और न ही अर्ध निश्चित होता है। ये व्यय न तो निश्चित होता है और न ही अर्ध निश्चित होता है। ये क्या होता है? आकस्मिक। जैसे मान लीजिए घर में दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो गया, कहीं आना जाना, नाते रिश्तेदारी में शादी विवाह पड़ गया, या घर में कमाने वाला या कोई बीमार पड़ गया, कहीं आना जाना, कोई घर में बीमार पड़ गया, या कोई इस तरह की घटना घट गई जब हमारे परिवार का खर्च क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक व्यय। और सबसे लास्ट, बस सबसे लास्ट आएगा बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट आपका आ जाएगा तीसरा